धनश्री गायकवाड़ ने लिखा है कि मैं अभी फर्स्ट स्टेप में हूँ, छद्म आशा छोड़ने पे वर्क कर रही हूँ, मगर सजगता बार बार खोती है और पुरानी वृत्तियाँ बार बार काम करती हैं, ऐसा लगता है। धनश्री, सुंदर यह है कि तुम काम कर रही हो, पहचानना शुरू किया है तुमने छद्म आशा को, तो फिर वास्तविक आशा में प्रवेश होगा और गहन आशा में भी प्रवेश होगा। तुम कदमों की चिंता ना करो, मैं बात करता हूं कदमों की। फर्स्ट स्टेप, 9 स्टेप, ये सब बातें हैं। ये प्रश्न भी धनश्री का जो है वो 9 स्टेप्स टू निर्वाणा, मेरी जो पुस्तक है उसके संदर्भ में है। ये स्टेप्स हैं, लेकिन ये ऐसे स्टेप्स हैं जो जीवन में कभी भी किसी भी तरह से हमको काटते हैं। एक दूसरे के आगे ही आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने उसको सिलसिलेवार मैथमेटिकली समझाया है कि ऐसे 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 होगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में सारी किरणें, सारी समझ, सारी संभावनाएं एक साथ झरती हैं। तुमको जो पकड़ में आता है पकड़ो। कुछ पकड़ में आ रहा है ये शुभ है, चलना शुरू हुआ है ये शुभ है। और अपने को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो कि हम पहले कदम में हैं, कि दूसरे कदम में हैं, कि हम 7वें में हैं, कि हम अंतिम में हैं। नेवर कैलकुलेट लाइक दिस। कभी भी इस तरह से गणित मत लगाओ और अपने को कम करके भी कभी मत आंको। पहला कदम ही अगर ठीक से उठे तो अंतिम कदम हो जाता है। जे कृष्णमूर्ति की एक प्यारी सी पुस्तक थी, उसका उन्होंने शीर्षक दिया था, मैं अक्सर जिक्र करता हूं उसका, फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप। अगर पहला कदम भी तीव्रता से उठ जाए, इंटेंसिटी से उठ जाए, तो अंतिम बन जाता है, वो खींच लेता है हमको। तुम्हारे भीतर अगर तुम्हारी संभावनाएं करवट लेने लगी हैं, तुमको कोई बात समझ में आने लगी है, तो फिर यात्रा शुरू हो गई है, अनफोल्ड होने लगी है जर्नी। कुछ होगा रहस्यमय ढंग से, अस्तित्व काम करेगा अपना। तुमने अपना कदम बढ़ा दिया है ना, फिर अस्तित्व तुम तक बढ़ेगा। तो इसलिए प्रतीक्षा करो। जो समझ में आता है समझो, जो नहीं समझ में आता है उस पर बहुत ध्यान ना दो। संभव हो तो हमसे पूछ लो जब हम लोग इस तरह से मिलते हैं, और ना समझ में आए तो उस पर ध्यान ना देकर जो समझ में आता है उस पर फोकस करो। छद्म से मुक्त होने का देखिए क्या उपाय है कि जो वास्तविक है उस पर फोकस करें, है ना। छद्म का कोई अस्तित्व नहीं होता। छद्म को छद्म की तरह, स्यूडो को स्यूडो की तरह रियलाइज करने से ही वो डिसअपियर हो जाता है। तो अगर तुम्हारे अंदर वो पहचान आने लगी है तो बेहतर है, फिर बाकी सारी चीजें भी होंगी, उसके लिए इंतजार करो।